देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 में लिखा गया ए एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में तथा सी 60 दिन में कर सकता है। यहाँ पे ए है फ्रेंड्स, ये ए है, बी है और सी है। इसका टाइम हम लोगों को दिया गया है, टाइम जो है हम लोग को दिया गया है, ये 20 दिन में करता है, बी जो है 30 दिन में करता है और सी जो है इसे 60 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 60 दिन में करता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? वर्क निकालना पड़ेगा और वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं इसका एलसीएम, एलसीएम। इसको हम लोग बोलेंगे, इससे क्या निकलेगा? हम लोग ये निकलेगा वर्ग। क्या निकलेगा? वर्ग निकलेगा। तो इन तीनों का वर्ग कितना आ जाएगा? इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड? हम बोल सकते हैं इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब इसको स्ट्रेंथ में चेंज करेंगे, स्ट्रेंथ में चेंज करेंगे। यानी कि कोई आदमी है जो 20 दिन में 60 काम करता है, मतलब उसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? तो 20 60 को डिवाइड देंगे 20 से, इसका स्ट्रेंथ 3 आएगा। यहाँ पे 30 से अगर डिवाइड देंगे 60 में, इसका स्ट्रेंथ 2 आ जाएगा और इसका स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा फ्रेंड? तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिलती है, यानी ये ए को जो है हर तीसरा दिन, यानी कि पहला 2 दिन ये काम करता है और तीसरा दिन जो है ये दोनों मिल करके ए का मदद कर देता है। तो हमको बताना है तो काम कितने जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि पहला 3 दिन का काम अगर निकालेंगे, पहला 3 दिन का काम, पहला 3 दिन का कार्य, पहला 3 दिन का अगर कार्य देखेंगे फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं कि पहला दिन जो है ए काम करेगा, 3 काम करेगा और दूसरा दिन फिर ए काम करेगा, कितना काम करेगा? 3 काम करेगा और तीसरा दिन अगर देखेंगे ये तीनों मिला जुला के काम करेगा, क्योंकि ए का मदद करेगा बी और सी दोनों मिल करके। तो हम बोलेंगे 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे टोटल 3 दिन का जो वर्क होगा ये हम लोग इतना हो जाएगा। ये 3 दिन का वर्क, 3 डेज का वर्क है। ये 3 दिन का काम कितना हो गया फ्रेंड्स? तो बोलेंगे 6 और 6 12 वर्ग जो हुआ इसके लिए 3 डेज का समय लगा। कितना समय लगा फ्रेंड्स? तो 3 दिन का समय लगा। हमसे पूछा जा रहा कि पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। अगर टोटल काम कितना फ्रेंड्स? तो 60 काम है। हम बोलेंगे चूंकि 12 काम करने में 3 दिन लग रहा है, इसलिए टोटल 60 वर्ग कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम कितना गुना दिख रहा फ्रेंड? तो हम बोलेंगे ये 5 गुना दिख रहा। इसका भी क्या कर देंगे? तो ये 5 गुना करेंगे, बोलेगा 5 या 15 यानी 15 डेज का समय लगेगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32। देखिए लिखा गया ए किसी काम को 15 दिन में और बी 10 दिन में कर सकता है। किसी काम को ए फ्रेंड्स, ए जो है ये 15 डेज में करता है, 15 डेज में कर सकता है और बी जो है उस काम को 10 डेज में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। ये क्या दिया गया? ये हम लोग का टाइम दिया गया। क्या दिया गया? ये हम लोग का टाइम दिया गया। फिर बोला बी अकेले उस काम को 5 दिनों तक किया। तो सबसे पहले आप ये निकालिएगा टोटल कितना वर्क है, और वर्क निकालने के लिए हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। यानी एलसीएम से हमको क्या निकलेगा फ्रेंड? तो ये हमको ये वर्क निकलेगा। हम वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम अगर लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड? तो हमको आएगा 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, जो कि वर्ग कहलाएगा। यानी स्ट्रेंथ अगर देखेंगे 15 से इसमें डिवाइड देंगे, यहाँ पे इसका 2 आएगा, यहाँ पे हम लोग का 3 आएगा। ठीक है, ये हम लोग कहोगे स्ट्रेंथ। अब यहाँ बोला बी अकेले उस काम को 5 दिन तक किया। बी जो है अकेले 5 डेज तक काम करता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए फ्रेंड, तो लिखा गया बी जो है अकेले 5 दिन तक काम करता है। बी का स्ट्रेंथ कितना है? तो बोलेंगे इसका स्ट्रेंथ 3 है और यहाँ 5 दिन तक किया, 5 डेज तक काम किया, 5 डेज तक काम किया। तो कितना काम कर देगा फ्रेंड? तो 5 या 15 वर्क हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 5 में 15 वर्क हो जाएगा। तो 15 वर्क हम लोग इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस। बचा कितना? 15 वर्क हम लोग का ये बच जाता है। ये 15 वर्क कौन करेगा? तो आप करेगा। लिखा गया कि है ना, और वह काम छोड़ देता है और ए शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आप
अब ए जो है शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमसे टाइम पूछा जा रहा, तो समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ डिस्टेंस का काम कौन करेगा, हम लोग का ये वर्क हो गया, स्पीड तो स्पीड कितना है 2 है, इसलिए हम बोलेंगे कि ए का टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो बोल सकते हैं कि हम लोग का वर्क कितना दिया गया 15 है और ए का स्ट्रेंथ हम लोग का 2 है, 2 से डिवाइड दे देंगे, आ जाएगा 7.5 डेज आएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें लिखे ए एक काम को 40 दिन में करता है। ए किसी काम को कितना दिन में करता है फ्रेंड, तो ये 40 दिन में करता है, 40 दिन में करता है। ये क्या दिया गया, ये मेरा दिया गया है टाइम, क्या दिया गया है टाइम दिया गया है। और बी का यहाँ पे बी का जो है हम लोग का ये टाइम दिया हुआ नहीं, ये हमको पता नहीं कि बी का टाइम कितना है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये अगर हम लोग का इसका एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या मतलब यहाँ पे 40 दिन का समय है, इसका एलसीएम हम लोग का 40 ही हो, यानी वर्क अगर हम देखेंगे तो वर्क हम बोल सकते हैं इसका 40 वर्क ही होगा। स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ए का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे लिखा गया कि वह 5 दिन तक काम करता है, यानी ए जो है 5 दिन तक काम करता है। तो 5 दिन तक अगर काम करेगा फ्रेंड्स, हम बोलेंगे चूंकि ए जो है 5 दिन तक काम करता है, एक दिन में एक काम करता है, तो ए को गुना करेंगे 5 से, 5 डेज तक काम किया, तो कितना काम हो जाएगा फ्रेंड्स, बोलेंगे 5 वर्क हो जाएगा। कितना वर्क हो जाएगा, 5 वर्क हो जाएगा। तो 5 वर्क यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग का 35 वर्क हम लोग का रेस्ट बच गया, ये 35 वर्क क्या हो गया, रेस्ट बच गया। आगे लिखा गया कि और बी शेष काम को 21 दिन में पूरा कर देता है। ये जो हम लोग का 35 वर्क जो हम लोग का शेष बचा हुआ है फ्रेंड्स, ये शेष बचा हुआ है, ये जो है बी कितने दिन में कर देता है, तो हमको लिखा गया है कि ये शेष काम जो है बी जो है इसको कर देता है 21 दिन में पूरा कर देता है, 21 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है, तो 21 डेज में इसको कंप्लीट कर देता है। तो हम बोल सकते हैं तो फ्रेंड्स 21 दिन में अगर इसको पूरा कर देता है तो हम बोल सकते हैं कि बी को जो है पूरा काम करने में, पूरा काम कितना हो गया फ्रेंड हम लोग का 40, इसलिए हम लोग 40 वर्क करने में कितना समय लगेगा, तो बोलेंगे 5 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, और 7 से कितनी बार में कट रहा फ्रेंड, तो 7 ये 21 से 3 गुना दिख रहा है इधर, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा फ्रेंड, इसको अगर 3 से गुना करेंगे तो 8 के 24 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा फ्रेंड, तो ये 24 दिन लगेगा, यानी कि बी का जो है बी को जो टाइम कितना लगेगा, टोटल पे 24 दिन का समय लगेगा। कितना लगेगा, 24 दिन का समय लगेगा। तो इसका स्ट्रेंथ हमसे क्या पूछेगा फ्रेंड्स, तो बोलता है कि यदि ए और बी दोनों मिल करके काम करता है, तो ए और बी अगर दोनों मिल करके काम करेगा तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। मिल करके अगर काम करेगा फ्रेंड, तो ए का देखिए हम लोग का टाइम मालूम हो गया, बी का भी टाइम अगर मालूम हो गया, तो हम बोलेंगे इसलिए ए प्लस बी यदि अगर मिलकर काम करेगा, मिलकर काम करेगा तो किस स्पीड से काम करेगा, तो बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा x गुना y बाई x प्लस y की स्पीड से काम करेगा। यानी x का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पे हो गया 40, और y का वैल्यू हो गया हम लोग का 24 बाई x प्लस y, मतलब हो जाएगा हम लोग का 64। अब इसको हम लोग सिंपलीफाई कर लेंगे, काट छाट कर लेंगे, जो कि आंसर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 8 से अगर काटेंगे 8 के 40 हो जाएगा, 8 के 64 हो जाएगा, 8 से काटेंगे 8 के 24 होगा, मतलब 5 या 15 15 डेज में दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 34। देखिए लिखा गया है एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। एक किसी काम को फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का टाइम दिया गया है कि ये जो 60 डेज में करता है, कितना दिन में करता है, 60 दिन में करता है, और वह 15 दिन कार्य करता है। तो यहाँ पे बी जो है बी का टाइमिंग हमको पता नहीं फ्रेंड्स, बी का हमको टाइमिंग पता नहीं है, लेकिन यदि अगर हम एलसीएम अगर लेंगे तो किसका एलसीएम लेंगे, सिर्फ 60 है, हम लोग का वर्क जो
के बारे में अगर हम बात करेंगे जिसको इफिशियंसी बोला जाता है, इसका स्टेप कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1 हो जाएगा। अब हमको लिखा गया कि वह 15 दिन कार्य करता है, एज ऑफ 15 डेज कार्य करता है। तो हम बोलेंगे चूंकि ए 15 डेज कार्य करता है तो बोलेंगे एक काम करता है एक दिन में और 15 डेज अगर कार्य करेगा 15 डेज में कितना कार्य हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 15 वर्क हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, ये 15 कार्य हो जाएगा इधर। तो 15 डेज हम लोग यहाँ पे 15 वर्क क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 15 वर्क क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 45 वर्क हम लोग का बच जाएगा, 45 वर्क हम लोग का बचेगा। फिर लिखा गया कि और बी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में कर देता है। तो ये ए जो है 15 काम कर दिया, हट गया। अब इतना काम जो है तो बी कितना दिन में करता है फ्रेंड, तो यहाँ पे 30 डेज में करता है। 30 डेज में इसको कंप्लीट करता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा गया है। तो हम बोल सकते हैं बी जो है टोटल 60 काम कितने दिन में करेगा फ्रेंड्स, तो इजी वे में निकाल सकते हैं 60 वर्ग काम करने में इसको क्या समय लगेगा। तो वो से 15 से काटेंगे, 15 के 45 होगा, 15 से 60 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 10 गुना दिख रहा है, इसका 10 गुना कितना हो जाएगा फ्रेंड, 40 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 डेज। मतलब ये हुआ कि बी काम को 40 दिन में कर सकता है फ्रेंड्स। कितने दिन में कर सकता है, उस काम को अकेले 40 दिन में कर सकता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों कार्य को निम्न समय में पूरा कर सकता है, दोनों अगर मिल करके कार्य करेगा तो कितने समय में पूरा होगा। हम बोले इसलिए अगर ए प्लस बी मिलकर कार्य करेगा, मिलकर कार्य करेगा, मिलकर कार्य करेंगे तो बोलेंगे x गुना y बाई x प्लस y की स्पीड से कार्य करेगा। तो x का वैल्यू कितना दिएगा फ्रेंड, तो हम बोलेंगे 60 है, और y का वैल्यू कितना है तो ये 40 है, डिवाइड बाई x प्लस y। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 60 प्लस 40 यानी ये 100 होगा, यानी आपस में कट जाएगा। 6 जगह 24 है, 24 डेज में काम समाप्त हो जाएगा। 35 देखिए लिखा गया ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है फ्रेंड, ये 80 दिन में कर सकता है, 80 दिन में कर सकता है। ये हमको टाइम दिया हुआ है, ये हमको टाइम दिया हुआ है। अब फिर बोला वह 10 दिन कार्य करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये बी जो है, बी का हमको टाइमिंग दिया हुआ नहीं है, बी का टाइम पता नहीं है। लेकिन अगर एलसीएम अगर हम लेंगे जिससे हमको वर्ग निकलेगा, वर्ग कितना हो जाएगा फ्रेंड, हम लोग एलसीएम हम लोग का वर्ग हो जाएगा 80। आप देखिए स्ट्रेंथ जिसको इफिशियंसी बोलते हैं, ये चीज अगर निकालेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 80 से इसमें डिवाइड दें, इसका इफिशियंसी स्ट्रेंथ 1 आ जाएगा। बोला गया कि वह 10 दिन तक कार्य करता है, मतलब ए 10 दिन तक कार्य करता है। तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स ए जो है एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में अगर एक काम करता है तो 10 डेज में कितना वर्क करेगा, बोलेंगे 10 डेज में हम लोग का 10 वर्क हो जाएगा। कितना वर्क हो जाएगा, 10 वर्क हो जाएगा। 10 वर्क इसमें हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 10 वर्क माइनस कर देंगे, बचे कितना फ्रेंड, यहाँ पे 70 वर्क हम लोग का ये बच जाएगा। अब आगे लिखा गया कि फिर बी अकेले उस काम को 42 दिन में कर देता है। अब ये जो वर्क जो हम लोग का शेष बचा हुआ फ्रेंड्स, ये जो शेष हम लोग का बचा हुआ है, बी इसको 42 डेज में करता है। कितने दिन में करता है फ्रेंड, तो 42 दिन में कर देता है। तो बी को जो है टोटल, इसलिए बी को जो है टोटल 80 काम करने में कितना समय लगेगा, ये 80 काम करने में कितना समय लगेगा, बोलेंगे 0 0 कट जाएगा, और 7 से काटेंगे 7 से 42, 6 गुना दिख रहा। तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48, यानी कि 48 डेज का समय लगेगा। यानी कि हम लोग का बी का समय कितना लगेगा फ्रेंड, तो 48 डेज का समय लगेगा। हमसे पूछा जा रहा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, इसलिए फ्रेंड दोनों मिलकर के अगर करेगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर करेगा, मिलकर अगर कार्य को करेगा, मिलकर करेगा तो हम बोलेंगे कि x गुना y बाई x प्लस y की स्पीड से कार्य होगा। यानी x का वैल्यू कितना दिएगा फ्रेंड, तो हम लोग का ये 80 दिया गया है, और y का वैल्यू कितना है तो ये 48 है, और डिवाइड बाई इन दोनों को 8 कर देंगे तो हम लोग हो जाएगा 128। अब इसको कट कर देंगे हम लोग, 4 से अगर काटेंगे तो हम लोग
लोग ये 12 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो हम लोग ये 32 बार में कटेगा, फिर 8 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, और 8 से काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, फिर 4 से काटेंगे हम ये 3 बार में कटेगा। मतलब फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो ये हो जाएगा 30 डेज का समय होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा गया ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकता है। लिखा गया ए प्लस बी जो है मिलकर एक गड्ढे को जो है फ्रेंड्स 12 दिन में भर सकता है, 12 दिन में भर सकता है। ये हम लोग का टाइम दिया गया, तो दोनों मिलकर के 12 दिन में भर सकता है। फिर बोला कि ए अकेले उसे 20 दिन में भर सकता है। ए जो है अकेले उसको 20 दिन में भर सकता है। ये 20 दिन में क्या कर सकता है फ्रेंड्स? भर सकता है। तो आप बताइए कि बी जो है तो अकेले उसे कितने दिन में भर सकता है फ्रेंड्स? तो हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, यहाँ पे दोनों मिल करके काम कर रहा है, यहाँ ए अकेले काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे चूंकि बी अकेले कितने दिन में करेगा? बी अगर अकेले काम करेगा तो हम लोग जानते हैं कि x गुना y बाय डिफरेंस इन x एंड y इस स्पीड से कार्य करेगा फ्रेंड्स। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे x यानी कि हम लोग का 12 हो गया, गुना y हम लोग का 20 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया फ्रेंड? तो यहाँ 8 का हो गया। यानी 4 से कट करेंगे 3 बार में, 4 से कट करेंगे 2 बार में, 2 से कट करेंगे ये 10 बार में कटेगा। मतलब यहाँ पे हो गया 30 डेज। कितना दिन हो गया फ्रेंड? 30 डेज हो गया। मतलब बी जो है अकेले उस काम को 30 डेज में कर सकता है। तो यहाँ ए और बी दोनों का अलग अलग वैल्यू हमको पता चल चुका है। अब देखिए क्या बोला, यदि प्रतिदिन बी केवल आधा काम करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पे ए और बी अगर हम इन दोनों को अगर वो वर्क अगर हम देखेंगे तो हम बोल सकते हैं वर्क के लिए हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। कितना लेंगे फ्रेंड? तो ये एलसीएम लेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? यहाँ पे ये हो जाएगा वर्क। तो एलसीएम देखिए ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। इन दोनों का अगर एलसीएम अगर हम लोग लेंगे फ्रेंड्स तो बोल सकते हैं एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 10 से कट करेंगे 2 बार में, यानी कि 30 दूनी 60 का एलसीएम आएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 60 हो जाएगा। ये हम लोग का टाइम दिया हुआ, क्या दिया हुआ? ये टाइम दिया गया है। हम लोग स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा 20 या 60, इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा 3 और इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा हम लोग का ये 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब लिखा गया बी केवल आधा दिन काम करता है। बी जो है ना प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करता है। मतलब क्या हुआ? इसका काम ये एक दिन में 2 काम कर सकता है, लेकिन आधा ही काम करता है। तो आधा काम करता है मतलब एक काम करता है। तो बोला गया था ए और बी दोनों मिलकर गड्ढे को कितने दिन में भर सकता है? तो अगर एक दिन में अगर काम करेगा फ्रेंड तो ए तो 3 काम करेगा, लेकिन बी जो है वो 2 काम नहीं करेगा या आधा ही काम करेगा, मतलब एक काम करेगा। तो हम बोलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इसलिए हम बोलेंगे चूंकि यहाँ पे एक दिन में अगर हम काम देखेंगे तो यहाँ पे ए काम करेगा, 3 काम करेगा और प्लस बी जो है आधा काम करेगा, मतलब एक काम करेगा। इतना काम करेगा, इतना वर्क होगा। कितना दिन में फ्रेंड? तो ये 1 दिन का वर्क हुआ। क्योंकि यहाँ पे एक दिन में ए जो है 3 काम कर सकता है, ये तो करेगा ही करेगा। और बी जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है, लेकिन ये 2 काम नहीं कर रहा या आधा काम कर रहा, मतलब यहाँ पे एक काम कर रहा है। तो एक दिन में हम लोग का 4 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है? 4 काम हो रहा है एक दिन में। क्योंकि दोनों मिल करके काम को कर रहा, तो हम बोलेंगे चूंकि यहाँ पे 4 काम 4 वर्क जो हो रहा है, 4 वर्क करने में उसको 1 दिन का समय लग रहा है। तो टोटल काम कितना है फ्रेंड? तो 60 काम है। इसलिए हम बोलेंगे कि 60 वर्क करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ कितना गुना दिख रहा फ्रेंड्स? यहाँ से हम लोग कितना गुना दिख रहा? बोलेंगे 4 गुना दिख रहा। तो यहाँ से यहाँ कितना गुना दिख रहा फ्रेंड्स? ये 15 गुना दिख रहा। इसका भी लोग क्या करेंगे? 15 टाइम्स कर देंगे। 15 गुना करेंगे तो 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15 डेज, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड 36।
बच्चा 12 और 16 दिन में कर सकता है। ये एक्स है फ्रेंड्स, ये एक्स है और ये वाई है। किसी कार्य को कर सकता है जिसका टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है, यहाँ पे कर सकता है 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है और 16 दिन में कर सकता है, 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, फिर बोला दोनों 3 दिन तक कार्य करता है। तो फ्रेंड्स हम बोलेंगे सबसे पहले इसका लेंगे एलसीएम। इससे हमको क्या निकलेगा, ये निकलेगा वर्ग। क्या निकलेगा, वर्ग निकलेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4 से कट कर देंगे 3 बार में, 16 की 48, ये 48 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए स्ट्रेंथ अगर देखेंगे, इसको इफिशिएंसी अगर बोलेंगे तो 12 से कट कर देंगे इसको, 12 चौके 48, इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा 4 और 16 की 48, इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा हम लोग का ये 3। लिखा गया दोनों 3 दिन तक कार्य करता है। ये दोनों जो है, दोनों अगर मिल करके कार्य करेगा फ्रेंड्स तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में दोनों अगर मिल जाएगा तो 7 वर्ग करेगा, 7 वर्ग करेगा। लेकिन अगर हमको लिखा गया कि 3 दिन तक कार्य करता है तो 3 दिन तक कार्य करेंगे, 3 दिन से अगर हम गुना करेंगे फ्रेंड तो हो जाएगा 21 वर्ग हो जाएगा, 21 काम हो जाएगा। 3 दिन में 21 काम हो जाएगा तो 21 को क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे हम लोग, 21 माइनस करेंगे यानी हो जाएगा हम लोग 27 वर्ग। क्या हो गया फ्रेंड्स, हम लोग ये शेष बच जाता है। ये क्या होता है, ये शेष बच जाता है। आप क्या लिखा गया आगे कि दोनों 3 दिन तक कार्य करता, फिर x चला जाता है। फिर क्या करता फ्रेंड्स, x चला जाता है, यानी x जो है x हट जाता है। दोनों 3 दिन तक कार्य करता फिर x चला जाता है। तो x अगर चला जाएगा फ्रेंड्स, दोनों 3 दिन तक कार्य किया यानी कि दोनों को जोड़ दिया हम लोग, 21 काम हो गया, 27 काम बचा। आगे काम कौन करेगा फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे a अगर चला जाता है तो आप काम कौन करेगा, तो आप करेगा b। तो b का स्ट्रेंथ कितना फ्रेंड्स हम लोग का, b का स्ट्रेंथ हम लोग काम करने का जो क्षमता है वो 3 है। हर एक दिन में 3 काम कर सकता है तो टोटल 27 काम करने में कितना समय लगेगा। इसलिए हम बोलेंगे कि b का टाइम यानी कि हम लोग इसलिए हम बोलेंगे फ्रेंड्स y का टाइम अगर देखेंगे, y का टाइम अगर देखेंगे तो टोटल वर्क कितना बचा हुआ 27। इसका एक दिन का काम करने की कैपेसिटी है 3 से अगर डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 9 डेज और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। दूसरा था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38। देखिए लिखा गया ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है फ्रेंड, हम लोग का टाइम दिया गया ए जो है 25 दिन में कर सकता है, 25 दिन में कर सकता है। और बी जो है उसी कार्य को जो है वह 30 दिन में कर सकता है, 30 डेज में कर सकता है, 30 डेज में कर सकता है। फिर बोला ये दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करता है। तो दोनों मिलकर के 5 दिन तक कार्य करेगा फ्रेंड, तो हम बोलेंगे एलसीएम जो होगा जिससे वर्ग निकलेगा मेरा, वर्ग कितना हो जाएगा फ्रेंड, हो सकते हैं कि एलसीएम 5 से कट कर दें इसको 5 बार में और यहाँ पे 150 वर्ग हो जाएगा। स्ट्रेंथ अगर देखेंगे 25 जगह 150 हो जाएगा और 30 बचे 150 हो जाएगा। ऐसा क्या हो गया फ्रेंड, तो ये हम लोग का स्ट्रेंथ हो गया। आगे लिखा गया कि ये दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करता है। तो दोनों मिलकर के 5 दिन तक कार्य करेगा फ्रेंड, तो दोनों अगर मिलकर के कार्य करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 और 5 11 काम करेगा। इतना वर्क करेगा एक दिन में। आगे लोग कितना दिन तक काम करता है, तो यहाँ पे 5 डेज तक काम करता है, 5 डेज तक काम करता है। तो कितना काम हो जाएगा फ्रेंड्स, 11 55 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 55 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो 55 वर्क हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, 55 वर्क हम लोग क्या करेंगे माइनस, बचेगा कितना फ्रेंड, तो ये 95 वर्क हम लोग का बच जाएगा शेष। अब आगे लिखा बोलते हैं और फिर ए चला जाता है, ए जो है फिर काम छोड़ देता है, चला जाता है। तो शेष काम कौन करेगा, शेष काम करेगा बी। कितने दिन करेगा फ्रेंड, तो हम लोग को टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए वर्क को डिवाइड देंगे डिस्टेंस से, 5 से अगर डिवाइड देंगे 19 25 5 4 मतलब 19 डेज में शेष काम को बी कंप्लीट कर देगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 देखिए लिखा गया ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया ए जो है किसी काम को 10 डेज में कर सकता है, 10 डेज में कर सकता है। ये हम लोग को टाइम दिया गया, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है।
तथा बी 15 दिन में कर सकता है। ये बी जो है फ्रेंड्स, ये बी जो है 15 डेज में कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है? ये 15 डेज में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, वे दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका ये स्ट्रेंथ हो गया। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम जिससे हमको क्या निकलेगा फ्रेंड? तो ये हम लोग ये वर्क निकल जाएगा। क्या निकलेगा? वर्क निकलेगा। तो वर्क कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 से कट करेंगे 2 बार में, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो हम लोग 10 से डिवाइड देंगे, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ 15 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर लिखा गया वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, वे दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। तो दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, परंतु 5 दिन बाद तो दोनों अगर मिलकर के काम करेगा फ्रेंड तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 3 और 2 5 यानी 5 वर्क हो जाएगा, 5 वर्क हो जाएगा। एक दिन में 5 वर्क हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसा जो है 5 दिन तक काम करता था। 5 दिन में कितना काम हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो बोलेंगे 25 वर्क हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा 5 दिन में। 5 दिन में 25 काम हो जाएगा। तो 25 काम क्या कर देंगे हम लोग? ये माइनस कर देंगे, हम लोग बचा 5 वर्क बचा। कितना वर्क बचा फ्रेंड? तो ये 5 वर्क बचा। अब बोला गया कि 5 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। ये बी जो है काम छोड़ के चला जाता है। तो ये जो शेष काम जो है, शेष काम कौन करेगा फ्रेंड? तो ये करेगा ए। और ए का स्ट्रेंथ कितना है? तो हम लोग का 3 है। टाइम निकालने के लिए हम लोग 5 को 3 से डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा फ्रेंड? तो हम लोग आ जाएगा 1/2/3 डेज आएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा? तो बोलते हैं बताए कि ए को कितने दिन लगेंगे? तो ए को यानी कि यहाँ पे शेष काम को, तो बताइए कि काम को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पे काम जो शेष काम के बारे में बात हो रहा है फ्रेंड्स, तो शेष काम को ए को करने में कितना दिन लगेगा? तो 1/2/3 डेज लगेगा, जो कि फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 40 देखिए लिखा गया ए एक काम को 14 दिन में और बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 14 डेज में करता है, 14 डेज में करता है। बी उसी काम को फ्रेंड्स लिखा गया कि 21 डेज में करता है, 21 डेज में करता है। ये क्या दिया गया फ्रेंड? तो ये हम लोग को दिया गया टाइम। क्या दिया गया? टाइम दिया गया। तो हम लोग निकालेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम जिससे क्या निकलेगा? ये निकल जाएगा हम लोग का ये वर्क निकल जाएगा। तो वर्क कितना आएगा फ्रेंड्स? बोल सकते हैं 7 से कट करेंगे 2 बार में, यानी कि हम लोग आ जाएगा 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। देखिए स्ट्रेंथ अगर हम लोग निकालेंगे, स्ट्रेंथ अगर निकालेंगे तो 14 से अगर डिवाइड देंगे तो 14 या 42 हो जाएगा, और 21 से अगर डिवाइड देंगे तो 21 दूना 42 हो जाएगा। ये इसका स्ट्रेंथ हुआ, यानी एक दिन में काम करने का कैपेसिटी हुआ। अब देखिए लिखा गया वे एक साथ मिलकर के काम करना शुरू करता है। मतलब ए और बी, ये ए और बी जो है दोनों एक साथ मिलकर के काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। यानी ए जो है फ्रेंड्स, ए जो है कार्य छोड़ के चला जाता है। कब चला जाता है? कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले। मतलब हम बोल सकते हैं बी जो है अंतिम का 3 डेज कार्य करता है। बी जो है अंतिम का कितना दिन कार्य करता है फ्रेंड? तो 3 दिन तक कार्य करता है। अब बी का स्ट्रेंथ है कितना? तो 2 है। तो हम लोग 3 दिन में कितना काम कर देगा फ्रेंड? तो 6 वर्क कंप्लीट कर देगा। कितना काम कर देगा? 6 वर्क कंप्लीट कर देगा। 6 वर्क हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36 वर्क हम लोग का रेस्ट बच जाता है। जो कौन करेगा फ्रेंड? तो ए प्लस बी दोनों मिल करके करेगा। ए प्लस बी अगर मिल करके करेगा तो ए प्लस बी का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 3 और 2 5 हो जाएगा। यानी 3 और प्लस 2 यानी 5 स्ट्रेंथ हो जाएगा। और 5 अगर स्ट्रेंथ अगर हो गया है, इसका 5 क्या हो गया फ्रेंड्स? ये स्ट्रेंथ हुआ। और यहाँ पे हम लोग का टोटल वर्क 36 बचा हुआ है। तो टाइम कितना लगेगा फ्रेंड? तो यहाँ पे 36 को अगर 5 से डिवाइड देंगे तो 5 से 35 1/5 डेज यहाँ पे हम लोगों को लगेगा। तो टोटल हम लोग का दिन कितना लग गया फ्रेंड्स? देखिए 3 दिन आपको यहाँ पे लग गया, 3 दिन आपको यहाँ पे लग गया, और 7/1/5 डेज यहाँ पे लग गया। इसलिए बोलेंगे इसलिए टोटल टाइम अगर देखा जाएगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 7/1/5 डेज, और प्लस हम लोग का हो जाएगा 3 डेज। ये 3 डेज दोनों को अगर ऐड कर देंगे 7 और 3 10 हो जाएगा 10/1/5
1/5 डेज लगेगा। 10/1/5 डेज होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में बहुत जल्द। आप एंड तक बने रहें वीडियोस में और आप इसका फायदा उठाते रहें। आप अपने दोस्त यार में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको मैथ्स एंड रीजनिंग का सारा वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। तो चलिए, आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।